हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम एक्सरसाइज 3.1 का एग्जाम्पल 5 सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल है सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन। ठीक है, आफ्ताब ने अपनी डॉटर से कहा कि 7 साल पहले मैं तुम्हारी उम्र का 7 गुना ज्यादा था। ठीक है, 7 साल पहले जो तुम्हारी एज थी, मैं उस टाइम पे तुम्हारी उम्र का 7 गुना ज्यादा था। ठीक है, ऑल्सो 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be। और 3 साल बाद मैं तुम्हारी उम्र का 3 times बड़ा हूंगा, 3 times ओल्ड हूंगा। ठीक है, ये कह रहा है आफ्ताब अपनी डॉटर से। अब हमें इन दोनों के इक्वेशंस बनाने हैं एंड सॉल्व करना है किससे? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सबसे पहले हमें आफ्ताब और उसकी डॉटर की एज को लेट करना पड़ेगा। सॉल्यूशन, let Aftab's age is year and his daughter's age is y years old। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? आफ्ताब की जो एज है 7 ईयर पहले, जब भी पहले बोलेगा 7 years ago तो हमें माइनस करना है, और जब भी बाद की बात करेगा, फ्यूचर की बात करेंगे, तो हम प्लस लगाएंगे। ठीक है, तो पहले हाफ स्टेटमेंट में क्या कह रहा है? 7 years ago, तो हम दोनों की उम्र में क्या कर देंगे? 7 माइनस कर देंगे, क्योंकि 7 years पुरानी बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद I was 7 times old as you were then। ठीक है, मैं तुम्हारी उम्र का 7 गुना ज्यादा बड़ा था। किसकी उम्र का? उसकी बेटी की उम्र का 7 गुना, मतलब 7 times बड़ा था। कौन? आफ्ताब। आफ्ताब की एज क्या है? x, तो इसलिए x वाली जो टर्म होगी वो हमने यहाँ लिखी है, और उसकी डॉटर की एज ये है। तो 7 years ago आफ्ताब अपनी डॉटर की एज का 7 टाइम ओल्ड था। टाइम्स मतलब मल्टीप्लीकेशन करना है यहाँ पे। ठीक है, 7 टाइम मतलब हमें 7 का मल्टीप्लीकेशन करना है। मल्टीप्लीकेशन कर दिया हमने, अब आगे सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस 7 इक्वल टू 7 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 7 माइनस 7 7 जा 49। वेरिएबल्स को एक साथ रख लेते हैं और कांस्टेंट को एक साथ, तो x माइनस 7y इस तरफ आ जाएगा एंड माइनस 7 इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, माइनस 49 प्लस 7, आगे सॉल्व करेंगे। x माइनस 7y इक्वल टू 49 से 7 जाएगा तो क्या आ जाएगा? देखो, माइनस 49 है और प्लस 7 है, दो अलग अलग साइन है, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा। 49 से जब 7 जाएगा तो हमें क्या मिलेगा? 42, वो भी किस में? माइनस में, क्योंकि 49 किस में है? माइनस में, तो हम यहाँ लिखेंगे 42। इसको हम इक्वेशन 1 नाम देंगे। अब आगे का हाफ स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो हमारा दूसरा इक्वेशन बनेगा। आगे क्या बोल रहा है? ऑल्सो 3 year from now I shall be 3 times as old as you will be। अब यहाँ फ्यूचर की बात हो रही है कि आज से 3 साल बाद मैं तुम्हारी उम्र का 3 गुना होऊंगा। फिर से ये बोल रहा है, अब बाद की बात कर रहा है, फ्यूचर की बात कर रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। और कितने साल बाद की बात कर रहा है? फ्यूचर में 3 साल बाद, तो हम दोनों की उम्र में क्या करेंगे? +3 कर देंगे। x प्लस 3 इक्वल टू y प्लस 3। अगेन, अब वो 3 साल बाद अपनी डॉटर की उम्र का कितना मल्टीप्लाई होगा? 3। ठीक है, 3 गुना, 3 टाइम्स बड़ा होगा, तो इसलिए हमने 3 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे। x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 9। x माइनस 3y, मैं 3y को इस तरफ ला रही हूँ, 3 को इस तरफ। ठीक है, इक्वल टू प्लस 9 माइनस 3। इक्वेशन क्या बन जाएगा? x माइनस 3y इक्वल टू 6। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करना है। ठीक है, किसी भी इक्वेशन से, या इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 से आप x की वैल्यू
निकाल लो। तो मैं यहाँ पे आगे लिखूंगी बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को सॉल्व कर रही हूँ। x माइनस 7y इक्वल टू -42। ठीक है, 7y को हम इक्वल के इस तरफ ले आएंगे क्योंकि हमें x अकेले की वैल्यू चाहिए है। 7y माइनस 42, ये हमारी इक्वेशन 3 आ गई। आप चाहें तो नाम दें, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है, मैंने लिख दिया है। अब हम ये जो x की वैल्यू आई है ना, इसको इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड यही है, हमें दोनों इक्वेशन के साथ आपस में ही खेलना है एक तरीके से। ठीक है, इसकी इक्वेशन 1 से x की वैल्यू निकाल के इक्वेशन 2 में पुट करना है। फिर यहाँ से x की एग्जैक्ट वैल्यू निकलेगी, फिर उसको हमें अगेन इक्वेशन 1 या 2 में पुट करके y की वैल्यू निकालना है। ठीक है, x इक्वल टू 7y माइनस 42 इन इक्वेशन 2 में। तो पुट x इक्वल टू 7 माइनस 42 इन इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 क्या है हमारी, x माइनस 3y इक्वल टू 6। ये हमारी इक्वेशन 2 है। यहाँ x की प्लेस में हमें क्या लिखना है, 7y माइनस 42। तो लिख देते हैं हम 7y माइनस 42 माइनस 3y इक्वल टू 6। आगे सॉल्व करते हैं। 7y से 3y जाएगा तो 4y इक्वल टू -42 इक्वल के इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, +42। तो 6 + 42 कितना आ जाएगा हमारा आंसर, 4y इक्वल टू 42 + 6 48 आ जाएगा। y की वैल्यू निकाल लेंगे 48/4। तो y बराबर कितना आ गया, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, y इक्वल टू 12। मतलब आफ्ताब की जो डॉटर की एज है वो प्रेजेंट में कितनी है, 12 ईयर है। ठीक है, अब हमें आफ्ताब की एज निकालनी है, तो आप y की जो वैल्यू आई है अब वो आप किसी भी इक्वेशन में रखिए, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 किसी में भी रखिए। तो मैं इक्वेशन 1 में लिख देती हूँ y इक्वल टू 12 इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या है हमारी, x माइनस 7y इक्वल टू -42। x माइनस 7, y की प्लेस में क्या लिखना है हमें, 12 इक्वल टू -42। 12 7 सा कितना होता है, 84 इक्वल टू -42। x इक्वल टू -84 इक्वल के उस तरफ जाएगा तो +84 एंड -42 तो है यहाँ पे। 84 और -42 क्या आ जाएगा हमारा आंसर, 4 से 2 गया तो 2 एंड 8 से 4 गया तो 4। x इक्वल टू क्या आ गया, 42। ठीक है, तो हम आंसर में क्या लिख देंगे, आंसर आफ्ताब्स एज इज 42 years and his daughter's age इक्वल टू कितनी है, 12 years। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये था आपका एग्जाम्पल 5। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।